तो चलिए उदयपुर की घटना के बाद में क्या हो रहा है राजस्थान में। भीम राजसमंद से एक वीडियो आ रहा है, जरा पहले इसको देखें फिर अपन इसका एनालिसिस करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को पीटती हुई पुलिस कहाँ पीट रही, क्यों पीट रही है, जरा देखिए, आइए देखना पड़ेगा। A protest took place in Bhim, Rajsamand today over Udaipur murder. Police resorted to aerial firing baton charge to stop protesters from heading to sensitive areas. Stone pelting occurred. One constable injured after being reportedly attacked with a sharp object. तो साहब राजसमंद की उदयपुर की घटना के विरोध में राजसमंद के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च निकाला तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, हवा में फायरिंग कर दी। कमाल है, मतलब विरोध में मार्च भी नहीं निकाल सकते। विरोध में मार्च किसने निकाला वहाँ की घटना के विरोध में, कौन निकालेगा, लिखा नहीं इन्होंने। आप तो समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा ना। तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया साहब, बैंत मार मार के बच्चों को भी बंद किया। वेरी गुड। आइए और कहते क्या जरा सुनिए। भीम में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, एक धार्मिक स्थल पर हमला करने का इरादा था। पुलिस का आमना सामना हुआ, पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। भीड़ में से किसी ने तलवार हमारे एक सिपाही पर हमला कर दिया, तलवार से किसी ने सिपाही, उसकी हालत स्थिर है, हमें अस्पताल में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। राजस्थान डीजीपी ML लाठर साहब को लगता कहीं विदेश से आए, उन्हें पता नहीं है। जरा मुझे बताइए क्या यह संभव है कि हिंदू किसी दूसरे के धर्म स्थल पर हमला करने जाए। धार्मिक स्थल पर हमला करने का इरादा था। धार्मिक स्थल पर हमला होता है क्या, कोई करने जाता है क्या? कमाल की बात है। खैर बहरहाल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया अब राजस्थान से कि वहां की खबरें नहीं आ पाए आपके पास। अब कोई नहीं कह रहा, कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था तो सबके पेट में दर्द हो गया था, लेकिन अभी किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा। अब सब ब्याहता है, सबका पेट फूला हुआ है, बोले सब हजम कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि फिर अब जल पैदा होगा। ठीक है ना। तो तब बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है। आज इंटरनेट बंद होने पे किसी की चूं नहीं निकल रही, सब चुप बैठे हैं एकदम। बांग्लादेश में कुरान मोमिन नहीं रखी थी मंदिर में। हाँ रॉबर कुल जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो आप। नितिन जी, आई सजेस्ट यू डू अ सेशन आस्किंग ways to make martial arts a key element to their regular routine. Thanks, संदीप साजवान जी। प्रयास करेंगे सर। अनिल जी कहते गुरु जी संजय कन्हैया के भाई के परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम रन किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल कंट्रीब्यूट। देखिए अनिल जी एक बात समझिए, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते कि ये जो है कंट्रीब्यूट का हमारी तरफ से चलना चाहिए। हम इसको नहीं चलाते, इसलिए नहीं चलाते, उसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें बहुत घालमेल होता है बॉस, है ना। हम इसको नहीं चलाते क्योंकि हमें मालूम है घालमेल कितने कितने प्रकार से होता है, चाहे आप कहीं से भी कर लीजिए। एंड वी डोंट बिलीव इन टू दैट। पैसे के मामले में बिल्कुल पाक साफ रहना चाहता हूँ सर। मैं ये नहीं चाहता मेरे ऊपर कल को कोई आरोप लगा दे, है ना। और बहुत तरह से होता है, वो आप नहीं समझ पाओगे। सीधे आपके अकाउंट में जाएगा तो भी हो जाएगा, है ना। बहुत सारी सेटिंग होती है सर, है ना। मैं आपसे सेटिंग कर लूँगा,
मैं आपके अकाउंट में जितना पैसा लाऊंगा, वैसे तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा, पर मैं लाता हूँ, मैं कैंपेन चलाऊंगा, ला बताओ कितना % दोगे? ठीक है ना। तो वो फिर क्या होता है, फिर वो जैसे मान लीजिए कुछ अमाउंट आया, 20 लाख आया, तो लाइए 20 लाख में से कैंपेन दे दीजिए, फिर इसके बाद में तब और आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। तो आपको तो लग रहा कि पब्लिक को तो लग रहा कि भैया सीधे आपके अकाउंट में जा रहा है, अनीश जी के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन अनीश जी से तो मेरी सेटिंग पहले से ही हो रखी है, हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है सर, और ऐसा पूर्व में बहुत सारे लोगों ने किया है। आई डोंट बिलीव इन टू दैट। हमें जो करना होता है हम कर देते हैं, अपने लेवल पे कर लेते हैं। हम कभी किसी से नहीं बोलते कि हमको इसमें कुछ ये करना वो करना, वो कुछ नहीं, और कभी बोलते भी नहीं इस बात को, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने करना होता ना सर, वो मुंह पे नहीं बोलता कभी, वो कर लेता है जो चुपचाप अपने मन से, है ना। तो इसलिए फिर भी अगर ऐसा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैसा उनके पास आ चुका है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, है ना। और आशुतोष मिश्रा जी कहते कपिल मिश्रा चला रहा है सर ऐसे सवाल। मैंने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा मैं नहीं करता क्योंकि ऐसा होता, मैंने नहीं कहा वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ उसको गलत वे में कोई भी ना ले जाए, ठीक है ना। ऐसा कुछ लोग पूर्व में कर चुके हैं, फेसबुक के ज़माने से मुझे मालूम है ये चीज़, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि आप लोग इस फील्ड में नहीं है, हम इस फील्ड में, हमें मालूम है, हमारे पास तमाम सारे लोगों की आती है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, अभी नाम खोलूँगा तो फिर बवाल कटेगा। बहुत सारे पुराने ऐसे लोग हैं, है ना, अभी हमारे व्यूअर हैं, वही अभी तस्दीक कर देंगे। लड़की से शादी कराएंगे, मुस्लिम लड़की से शादी कराएंगे, क्या कि पैसे ले लिए किसी से, 1 1.5 लाख रुपए उनसे ले लिए, है ना। तो मज़ा नहीं आता बस, है ना। आई एम नॉट हियर टू, मैं किसी की बुराई बदनामी करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर मैं इसलिए नहीं करता हूँ, है ना। बस इतनी सी बात है, मैं अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेना चाहता, ठीक है बॉस, एकदम क्लियर है। बाकी जो लोग कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने लेवल पर करें, किसी ने मना थोड़ी किया। बट आई डोंट नीड सच काइंड ऑफ मनी, मुझे ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान ना करे मैं भीख मांग लूँगा, पर मैं कम से कम ऐसा काम नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, कोविड के टाइम पे भी खूब ये स्कैम चला है साहब, खूब स्कैम चलते हैं इस तरह के, ठीक है ना। खैर, समाज जाग रहा है, ये आवश्यक है, समाज की जागृति आवश्यक है सर। मैं विश्वास नहीं करता एक एक परिवार को जाके 1 1 करोड़ उसके मरने के बाद दूं, उससे पहले मैं विश्वास करता हूं कि उससे पहले 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके समाज को इतना जागृत, इतना सशक्त बना दिया जाए और समाज के पास अपनी सुरक्षा का इंतजाम हो, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। वो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या बेहतर लगता है? आप बताइए। चलिए, तो साहब इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, और जो है बी ड्रीमर्स कहते सर आप बताइए कहीं करने का बदला कैसे हो। किस किस को ये सवाल पूछना है? जिस जिस को ये सवाल पूछना है वो सारे लोग मेरे को कल सुबह फ़ोन कर लें, लेकिन शर्त एक ही है, उससे पहले आपको मुझे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल देना होगा, ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का। मैं आपको कान में बता दूंगा और आपको उसको ओपन में लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको कान में बता दूंगा, आप उसको ओपन में लिखना, ठीक है। अगर ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, और इफ एंड बट नहीं चलेगा, यहां जलील करूंगा उसके बाद बहुत बुरी तरह से इसी लाइव पर। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि एकदम दौड़ा लूंगा। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल की लिंक भेज दीजिएगा मुझे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, आप सोशल मीडिया पर लिखना। तुम ही रोटी खाते हो, हम घास खाते हैं। कल्याण डारा कहते हैं इट हैज़ बीन लॉन्ग, डिडंट कंट्रीब्यूटेड, बेस्ट विशेस, प्रणाम। कल्याण जी ऐसा मत करो सर, लॉन्ग मत लगा, समय मत लगाया करो, है ना। चलिए आइए, तो किसी ने तो आवाज़ उठाई, किसी के लोगों के मुंह से निकल नहीं रही आवाज़ साहब। शासन अकर्मण्य साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत जी ने दंगाइयों के सामने ऐसा लगता है घुटने टेक दिए, इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शासन पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई तो बोला, लोगों के मुंह से नहीं निकल रही, बीजेपी वालों के चुप करके बैठे हैं। कमाल है, कमाल के लोग हैं साहब। खैर, तो आवाज़ तो अब निकलनी शुरू हो गई है। आवाज़ कहीं और से भी आई है, पहले उसको देखें।
हाँ, ये सर तंसुजोदा वाली रैली निकल रही है नूपुर शर्मा के खिलाफ में। इसके बाद क्या होता है, ये तो निकल गई रैली, बंगाल के बीरभूम की है साहब। अब देखिए तो साहब ये निकली रैली फिर बीरभूम में, बंगाल में। अरे शाबाश मेरे बंगालियों, जियो मेरे बंगालियों, अरे गजब बांध दिया आज तो आनंद आ गया। बताओ ये नितिन शुक्ला ने कितना तुमको कर्ज किया था, कितना तुम लोगों को बुरा भला का है कि तुम लोग निकलते नहीं हो, डरपोक हो, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। आज दिया तुमने जवाब, ये जवाब दिया है, ये नितिन शुक्ला को मुंह तोड़ जवाब दिया। जियो मेरे राजा, तुम ऐसे ही जवाब देते रहो, बस ऐसा मुंह तोड़ जवाब मेरे को देते रहो हर जगह से। अरे बंगालियों गजब कर दिया आज, हैट्स ऑफ, सैल्यूट। तो साहब ये वो रैली है जो निकली और बंगाल के बीरभूम में। अब लोग सोच रहे होंगे एक रैली निकल गई तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, बंगाल है, बीरभूम है, समझे। रैली में जाने में आदमी डर लगता है, फोटो खिंच जाती है, तो घर पे आके लोग घर के अंदर फांसी लगा के चले जाते हैं और फिर कहते हैं इसने सुसाइड कर लिया अपने घर के बेडरूम में। घर वाले भी गवाही नहीं दे पाते डर के मारे। बंगालीज आर जैगिंग, जाग रहे हैं जी, बंगाली जाग रहे हैं। कमाल कर दिया बंगालियों ने। बताइए कितना लोग इनको बोलते अरे डरपोक बंगाली, ऐसा वैसा। जवाब आ गया सर, ऐसे जवाब हमको भेजते रहिए, आनंद आता है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani